और जो गैंगस्टर्स होते हैं बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा, तो गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा बताइए, 2 वक्त की रोटी नहीं खा, अच्छा चीज बताइए, आप उसको गैंगस्टर बता रहे हैं? दूसरी बात आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शहर दी जाती है तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है, इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को गैंगस्टर बोल दिया। अच्छा मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि बहुत कम हो गया। पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते थे, आज लड़कियां 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। पूछिए माफिया की बात ये करेंगे क्या? अतीक अहमद को पूछे थे माफिया है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आना चाहिए कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, और आप खुद मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी भाषा होनी चाहिए जनता के भले के लिए। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहने के लिए कि वो 12 बजे उठते हैं, जैसे लगता है कि बाहर दरवाजे पे सब बैठे रहते थे, कब उठ रहे हैं जरा हम देखें कितने बजे उठे हैं। इसके मतलब जो 12 बजे खुद उठते हैं उनको दूसरों का 12 बजे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये एक 20 साल का लड़का, चूंकि वो मंगेश यादव है, पहली बार उसके ऊपर उसने मुकदमे भी नहीं, आपने 2 दिन पहले आधी रात को उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते उन माफियाओं को देखा होगा कैसे मर्सिडीज उनके यहाँ चलती। मैं बता रहा हूँ मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको आप बता रहे हो देश का सबसे बड़ा माफिया करके आप एनकाउंटर कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या बताइए आप? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं और बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा, तो गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? बताइए। गरीब मुझे अतीक अहमद का अभी एग्जांपल दे रहा हूं, रुकिए। अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, गरीब गैंगस्टर आप लोगों ने बारी ये गरीब गैंगस्टर ये बीजेपी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, 2 वक्त की रोटी नहीं खा अच्छा एक चीज बताइए, आप उसको गैंगस्टर बताओगे? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है क्या? आपको गरीबों को गैंगस्टर बता दोगे आप? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी उसके घर में 2 कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? वो गैंगस्टर है कि नहीं है? हाँ नहीं बोलो, जल्दी बोलो भाई, बताओ क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है कि नहीं? इसके मतलब गैंगस्टर है कि नहीं है? यानी कि गरीब का मतलब नहीं होता गैंगस्टर, किसी गोली मार देगा, बलात्कारी का मतलब गरीब का नहीं होता, किसी के घर में कोई नहीं उत्तर प्रदेश में हालत हो गई है, मतलब किसी को गोली मार अरे बीच में मत बोलिए प्रभु प्लीज। अरे इनको फुल स्टॉप ला के देना कोई। अरे प्लीज सवाल पूछ रहे तो मैं क्या करूं? आपकी तरफ देख के बोले ना, मत रुक जाइए ना सर, वो देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा किधर देख रहे हैं पूछिए? आप सिर्फ मुझे देखिए, आप भी मुझे आपको देख रहा हूँ, ये मुझे देखना दिक्कत ही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरा सवाल सर से है कि सर आप हर बार इस पर्चे को लेके आते कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते? विपक्ष होने के नाते है ही नहीं। जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है अब भी सॉल्यूशन नहीं है। सर दूसरी बात आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शह दी जाती है तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है, इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को गैंगस्टर बोल दिया। अच्छा ये अच्छा कि आपने सवाल मुझसे पूछा, सरकार से नहीं पूछा, जवाब उनके पास है। बाप रे, क्या करती हैं आप? नाम क्या है? मैम मैं पीजी कर रही हूँ जर्नलिज्म में। अच्छा आपको बीजेपी की एजेंट लग रही होंगी। मैंने नहीं कहा, अभी आपने बोला ना अधिकार, मैंने कहा कि मुझसे किया उसका सवाल है, पूछने तो दीजिए ना। मैंने कहा सरकार के पास जवाब नहीं है। अच्छा हुआ मुझसे पूछा, ये बात कही मैंने। बोलिए। हर सवाल का स्वागत। छोटा जवाब जल्दी से। देखिए ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सोई न पवसी नरक अधिकारी। राम जी कहते हैं कि उस राजा को नरक का अधिकारी बना देता हूं जिसके राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। आरोप लगाते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, राम के भक्तों पर गोलियां चलाई भारतीय जनता पार्टी। आज क्या बात कर रहे हैं सर? मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूं कि विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन किया है। सर क्या जरूरी है किसी को जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी? उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था, बट उन्होंने पार्टी ही ज्वाइन क्यों की सर? तो क्या बात? ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके प्रश्न के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि न्याय दे देते उन पहलवानों को। वो तो आई थी दिल्ली के दरवाजे पर, और प्रधानमंत्री जी तो पहले नाम से पुकारते थे, नाम लेना तक नहीं उचित समझा। तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसी में जवाब देना होगा। मैं राजनीति में परास्त करके दिखाऊंगी और ये संदेश समाज में दूंगी कि मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं खुद न्याय देने के। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, तो लोग इन चीजों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्टी हो कोई भी हो, क्या हम कोई भी आम व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि ये बहुत कम हो गया।
पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते थे। आज लड़कियां 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। आज हालत यह है कि योगी जी ने, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बांटा था, बांट के गए नहीं तो स्मार्टफोन लेके निकला बाहर तो लूट लिया गया। तू समझा? सर मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन के बाद योगी जी के ऐसे बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये सारी कवायद अपने आप को देश में सबसे बड़ा हिंदू नेता स्थापित करने की है ताकि 2029 में अमित शाह से बेहतर कैंडिडेट हो जाए प्रधानमंत्री के? एक बार वो सीएम बन गए तो संत वाली आइडेंटिटी को इतना असर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूं क्योंकि वो संत है। अब अगर कोई संत है तो वो संत ही रहेगा। अगर अंजना जी कल राजनीति में आ जाएं, अगर आ जाएं, तो मैं मानता हूं उनकी दोनों पर्सनालिटी बराबर चलेंगे। लोग आपको पत्रकार के तौर पर भी याद रखेंगे और नेता के तौर पर भी। तो अगर कोई संत है, अगर रीति रिवाज के साथ वो इस हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर वो भगवा पहनते हैं, अगर उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक संत के तौर पर जिया है और जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति सम्मान होना। लेकिन जब आप आइडेंटिटी पर बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूं। इस देश में बहुत सारे, और मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो मेरे देश में माफिया कह देते हैं मठाधीश को, इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि ये किसी मौलाना को कह दे माफिया? है इनमें इन मतलब नहीं कह पाएंगे बिल्कुल भी। किसी और धर्म के व्यक्ति को कह देंगे, किसी प्रीस्ट को कह देंगे, नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने हैं, अब बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे। यह क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? बताइए आप, औरंगजेब की आत्मा घुस गई, मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? ये मुख्यमंत्री की भाषा होगी? मुख्यमंत्री की भाषा होगी कैसे समझाना, कैसे हम एकता बनाएं, कैसे नफरत समाज के अंदर कम हो, कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक रखें, कैसे लोगों में आपस में माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। नहीं, आपकी माफियाओं को थोड़ी एक रखना है। माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया की कौन बात कर रहा है? अतीक अहमद की बात, अतीक अहमद माफिया के लिए बोला गया, बांटोगे कटोगे माफिया के लिए बोला गया। सवाल माफिया पर था। नहीं, माफिया, अरे अच्छा सवाल नहीं पूछा। अच्छा पूछिए, माफिया की बात ये करेंगे क्या? अतीक अहमद वो पूछे थे माफिया है या नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। अन्य धर्मों के लोगों को माफिया कहना या धूर्त कहने की आप में हिम्मत है? ये प्रश्न था। किसको माफिया? अरे जो माफिया है उसको माफिया कहा जाएगा। अतीक अहमद, तो अतीक अहमद था, उसको अतीक अहमद को उसके पास केसेस थे तो सबने माना, किसने नहीं माना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस बात की राजनीति करेगी, ठीक नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में पहले जब ये अपनी सरकार में थे 2 एयरपोर्ट्स थे फंक्शनल, हमने 10 बना दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि उसके साथ साथ हम माफिया को छोड़ दें तो हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में जब ये थे, वहां पर बिजली का जो था मेगावाट प्रोडक्शन वो 56,000 था, हमने 88,000 कर दिया। लेकिन हम इस पर बात करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। अभी प्लीज रुकिए, इसके अलावा अगर अपनी बीच में अभी रुकिए, इसके अलावा प्लीज आप तो ऐसे हम जीडीपी पर भी बात करेंगे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी बात करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हर एक चीज पर हम बात करेंगे। और रही बात परीक्षा की, 32 लाख परीक्षार्थियों ने अभी परीक्षा दी है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल एकदम कोई भी नकल, कोई पेपर माफिया कोई नहीं आ पाया। उनके क्षेत्र में राजस्थान में अभी एक परीक्षा हुई थी इनके समय में, वहां पर जो पेपर लीक वाला व्यक्ति था उसको सलमान खुर्शीद जो है बचाने पहुंच गए। उसका बताइए क्या किया जाए? आप ही के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोग पेपर लीक वालों को बचा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। हमने तो करा दी परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन आपको भी करानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये सोचते हैं कि हम इनके माफियाओं पर बात नहीं करेंगे तो माफ कीजिए अनुराग भदौरिया, आपका जो एक्सटेंडेड परिवार है ना, आपके जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे 84 लोग हैं ना, हम इनको बख्शेंगे नहीं, इनको नहीं बख्शेंगे। कितना भी दर्द होता रहे इनको नहीं बख्शेंगे। डेवलपमेंट की बात होगी, लेकिन इसी प्लान पर तो योगी फिर से जीत के आए ना। अरे रुकिए ना, इसी प्लान पर वो जीत के आए ना। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना और लोग ये मानते थे कि समाजवादी, हम लोग भी थे जिस दौरान विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोग ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह की कानून व्यवस्था थी उसको योगी ने बहुत संभाला। मजा आया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।